वेलकम टू माय चैनल लव स्टडी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कंप्यूटर से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। ये बहुत ही बेसिक रहेगी। इसके साथ ही बेसिक क्लास से हम शुरू करके पूरा लास्ट तक जाएंगे और हॉस्टल वार्डन में जो भी कंप्यूटर का सिलेबस दिया है वो कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर क्या है दोस्तों? कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये आप देख पा रहे हैं, जो डेटा ग्रहण करता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। अब देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेर शब्द से हुई। कंप्यूटेर आप इसको बोल सकते हैं। कंप्यूटेर शब्द से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना ये है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, लेकिन मेन बात यह है इसमें कि जो दोनों का अर्थ है वो है गणना करना। कंप्यूटेर हो या फिर कंप्यूट हो, दोनों का अर्थ गणना करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए दिया है, कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के 8 अक्षर से मिलकर बना है। तो इसके जो अर्थ हैं उसे हम किस तरह से समझ सकते हैं, तो एक एक अर्थ को हम समझते हुए चलेंगे। देखिए, सी से है आपका कॉमनली, यहाँ पर लिखा हुआ कॉमनली। ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। तो इसका जो अर्थ है, एक एक वर्ड का अर्थ यहाँ पर निकल के आ गया कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य, अब यहाँ पर डिटेल में अर्थ दिया है। कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को सूचना में बदलता है। कंप्यूटर क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बदौलत चलता है और डेटा को सूचना में बदलने का कार्य करता है। अब हम यहाँ पर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को समझ लेते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली देखिए, कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जाते हैं। इनपुट, यहाँ पर दूसरा दिया है प्रोसेसिंग, ठीक। उसके बाद तीसरा यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है आउटपुट और स्टोरेज। तो चलिए पहले इनको लाइन से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इनपुट को। इनपुट में क्या है? कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है। जो भी डेटा या सूचना हम कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। यानी कि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU, इसके लिए डेटा और निर्देश भेजता है। दूसरा प्रोसेस इसमें क्या है? दूसरा है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। जो निर्देश दिए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट अगर कर रहा है तो वो कहलाएगा आपका प्रोसेसिंग। इसके बाद अगला देखेंगे तीसरा क्या है? आउटपुट। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले क्या था? इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद होगा आउटपुट। यह उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध करता है। जो आपने इनपुट दिया उसके अनुसार कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और फिर उसी के अनुसार आपको इनपुट प्राप्त होगा। ओके, और लास्ट इसका जो कार्य है वो है स्टोरेज। यह डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करते हैं। जो भी चीज़ आप उसमें वर्क करते हैं उसे आप स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं ये आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ही रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देखिएगा। इसके बाद से जो भी क्लास होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। ओके, तो पहली इसकी विशेषता है गति। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड यानी कि 10⁻⁻9 सेकंड में भी गणनाएं कर सकता है। लाखों जो गणनाएं हैं वो 10⁻⁹ सेकंड में की जाती है कंप्यूटर के द्वारा। दूसरी विशेषता क्या है? त्रुटि रहित कार्य।
कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई भी त्रुटि हो रही है, अगर कंप्यूटर से अगर कुछ मिस्टेक होती है तो वो कंप्यूटर की मिस्टेक नहीं कहलाती है, क्योंकि कंप्यूटर में मिस्टेक होने का मतलब है कि हमारे द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है या अगर उसको कुछ हम निर्देश दे रहे हैं तो वो हमारे द्वारा गलत दिया गया है। ओके, तो कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है तो वो त्रुटि रहित कार्य करती है। अगला हमारा जो इसमें विशेषता दी गई है यह है भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें अतः आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है, यानी ये बहुत सी चीज़ों को अपने में स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, सीडी रोम, इसमें असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है। ओके, अगली विशेषता है हमारी बहुउद्देशीय, यानी कि वर्सेटाइल होता है कंप्यूटर। क्या होता है? वर्सेटाइल। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में क्या होगा? अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ संपन्न करने की क्षमता होती है। ओके, अगली विशेषता आप क्या देख पा रहे हैं? गोपनीयता, यानी कि सीक्रेसी। ठीक, पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय हम जो बनाते हैं वही कंप्यूटर की सीक्रेसी, यानी कि जो गोपनीयता की विशेषता है वो कहलाती है। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है, माफ़ करिएगा, टॉपिक नहीं है, जो विशेषता है सक्षमता। सक्षमता को बोलेंगे डिलीजेंस। ओके, डिलीजेंस। इसमें क्या होगा? एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है, यानी कि वो मानवों की तरह थकता नहीं है, उसे आराम की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो कितने भी कार्य उसे दिए जाएं वो लाखों करोड़ों बार उस कार्य को कर सकता है। अब लास्ट विशेषता इसमें क्या दी गई है दोस्तों? ये है आपका स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप की ज़रूरत कंप्यूटर को नहीं पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने निर्देश दिया उसके बाद कंप्यूटर उस निर्देश के अनुसार बिना मानवीय हस्तक्षेप के कार्य कर सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें कंप्यूटर से संबंधित शब्द, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ शब्द हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं जानना, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला इसमें क्या दिया है दोस्तों? हार्डवेयर दिया है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हार्डवेयर आप नॉर्मल समझ सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस चीज़ को हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। छूना और देखना जिसमें आसानी से हो सकता है वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर के नाम क्या क्या हैं दोस्तों? तो हार्डवेयर के नाम में आप ये देखिए, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ये मदरबोर्ड है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी कि किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसका समूह जो होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आप बोल सकते हैं। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रियाओं, डेटा की प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने का निर्देश देता है। जैसे नोटपैड हो गया, MS ऑफिस हो गया, जो गेम्स होते हैं वो सब, ये क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद है डेटा, DATA, डेटा। इसको डाटा नहीं बोलते ना, डेटा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। डेटा क्या है? डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। डेटा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा है दो भाग दोस्तों? पहला है संख्यात्मक डेटा, दूसरा है चिन्हात्मक डेटा। संख्यात्मक डेटा में क्या होगा? संख्यात्मक डेटा में रहेगा कि 0 से 9, ये आप देख पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये नीचे आप देख पा रहे हैं 0 से 9, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? संख्यात्मक डेटा में। नाम से ही स्पष्ट है, संख्यात्मक डेटा, संख्या का प्रयोग किया जाएगा 0 से 9 तक का, जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक, रोल नंबर आदि। उसके बाद है चिन्हात्मक डेटा। चिन्हात्मक डेटा में क्या होगा दोस्तों? इसमें अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का पता, पैन कार्ड नंबर आदि। ओके,
अगला वर्ड है हमारा प्रोसेसिंग। ये रहा प्रोसेसिंग। डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें सूचना प्राप्त हो रही है, वो कहलाएगा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा में व्यवस्थित, यानी कि अव्यवस्थित डेटा में व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना है। ओके, ये लाइन आपको थोड़ी समझ नहीं आई होगी, फिर से समझा देते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य जो अव्यवस्थित डेटा है, डेटा किसको बोलते हैं? जो अव्यवस्थित डेटा होता है उसका समूह होता है। तो अव्यवस्थित डेटा से व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना प्रोसेसिंग कहलाता है। ओके, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा सूचना, इन्फॉर्मेशन। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे संसाधित, यानी कि व्यवस्थित, संगठित तथा संरचित किया जाता है तो प्राप्त डेटा सूचना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप कंप्यूटर का इतिहास आप देख पा रहे हैं। तो कंप्यूटर के इतिहास की जो कक्षा है ये हम अगली क्लास में कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।